प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। आज क्रिसमस का दिन है, आज त्योहार का दिन है, आज आनंद मनाने का, आज खुशियां मनाने का दिन है। और इसलिए मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। इस क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इस क्रिसमस पर आप सब लोग बहुत आशीषित हो, यही आज शुभकामनाएं आपको, यही दुआएं मैं परमेश्वर से करूंगा। लेकिन हमको आज थोड़ा सा 5 मिनट में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या क्रिसमस सिर्फ ख्रिस्ती लोगों का दिन है? सिर्फ क्रिश्चियन लोगों ने ही मनाने वाला दिन है? नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, हालेलुया, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, उसका नाश ना होने पाए, पर उसे अनंत काल का जीवन मिले। तो परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से प्यार किया है, उसने कोई जाति बनाई नहीं। ना ईसा मसीह ने कभी आके कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी तैयार करने के लिए, क्रिश्चियन जमात तैयार करने के लिए आया हूं, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है, हालेलुया। तो ये आज का दिन जो है वो सारी जगत के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आनंद का दिन है, एक आनंद का मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और उस परमेश्वर ने ईसा मसीह को, यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, इसलिए कि हम सब जो पापी थे, हमारे पाप क्षमा किए जाए। वो प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस धरती पर आया, हम सब के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। लेकिन एक और अद्भुत चीज, अद्भुत नज़ारा यह है कि वो परमेश्वर मुर्दा होने के बाद फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ, हालेलुया। इस धरती पर कोई नहीं जो पुनरुत्थित हुआ है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं पुनरुत्थान हूं। वह कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जिंदा हुआ। करीब 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहा। उसने उसके चेलों को दर्शन दिया, उनसे कुछ बातें कही जो बाइबल में लिखी हुई है। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आप लोग खोजने वाले बनिए। कोई आपको कह रहा है इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे मत चलना, आप खुद खोजने वाले बनिए, आप खुद ढूंढने वाले बनिए। बाइबल कहती है तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हमें उस खुदा को ढूंढना पड़ेगा, और जो कोई उसे ढूंढेगा वो उसे पाएगा, हालेलुया। यह उसका वचन है, क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और उसके वचनों में अगर आप उसे ढूंढोगे तो निश्चित रूप से आपको परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर ने इस संसार से किस तरह से प्यार किया, इस बातों का आपको पता चलेगा। हम आज सिर्फ बिरयानी खा के 2 घंटे का चर्च अटेंड करके क्रिसमस मनाने वाले लोग नहीं बनने चाहिए। इस पूरे संसार से उस परमेश्वर ने प्यार किया है। वो यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर आया था ताकि जो पापी लोग हैं उनके पापों की क्षमा की जाए, ताकि उस परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का मेल मिलाप खत्म हुआ था उसे फिर से एक बार प्रस्तापित किया जाए। फिर से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध जुड़ने चाहिए, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया था। तो हमारा भी यह कर्तव्य है, अगर हमें ईसा मसीह पता चला है, ईसा मसीह का जो काम था वो हमें पता चला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम कई और लोगों को जाके यह सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, इस बात का एक सुंदर प्रमाण है कि वहां से कैलेंडर चेंज हो गया। एडी और बीसी जो कहा जाता है, एडी मीन्स एनो डोमिनो, जिसका जो वर्ड लैटिन में है उसका मीनिंग होता है कि ईसा मसीह के बाद, और बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। वहां से कैलेंडर ही चेंज हो गया, है ना अद्भुत बात।
तो फिर उसने एक वादा भी किया है। उसके आने का प्रमाण है, उसके इस धरती पर रहने का प्रमाण है, उसके गाड़े जाने का प्रमाण है, लेकिन उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। कई लोगों की आपको कब्रें मिलेगी, लेकिन ईसा मसीह की कब्र आज खाली है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग में है और वो कहता है, उसका वादा है कि वो बहुत जल्दी आएगा उसके लोगों को ले जाने के लिए। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ फिर से एक बार जुड़ना है, वो उस ईसा मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि इस पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम में हमें तारण दिया गया है। कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। एक ही नाम है, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। और आज हम लोग उस यीशु मसीह को गवाही में ढूंढना नहीं चाहिए। उसका जन्म 2024 साल पहले हुआ था, लेकिन वो बाइबल में कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं आपके हृदय के द्वार पर ठोक रहा हूं, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? तो मैं आपके हृदय में आना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। वो आपकी सहभागिता चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और यही असली क्रिसमस है कि उसे हमें दिल से प्यार करना है, अपने दिल में उसे जगह देनी है, हमारे दिल में उसका जन्म होना चाहिए। तो हमें हमारे पापों से तौबा करनी है, हमें हमारे पाप छोड़कर उस ईसा मसीह को अपने दिल में जगह देना है, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सकें। और यही क्रिसमस का असली संदेश है। यही संदेश अगर आपको पता चला है तो आपका कर्तव्य है कि कई और लोगों को जाकर सुनाइए, और इस क्रिसमस पे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, कई लोगों को सुवार्ता बताई जा सकती है, कई लोगों के जीवन में आप आनंद लेके आ सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप बाइबल में जाके ढूंढ सकते हो। यीशु मसीह इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया था। हालेलुया। और हम पापी है, हम सभी पापी है, लेकिन पश्चाताप के द्वारा हमें नया जीवन मिलेगा, हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसलिए पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और उस ईसा मसीह को अपनाइए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और उस विश्वास के द्वारा, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। और यही क्रिसमस का संदेश लेकर आज मैं आपके सामने आया। हालेलुया। तो इस क्रिसमस के मौके पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और इस क्रिसमस पे आप सब लोग एंजॉय कीजिए, कई लोगों को सुवार्ता बताइए, प्रार्थना में लगे रहिए। आने वाले दिनों में हम और नई वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे, और तब तक आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर की जय जयकार करते रहिए। हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। थैंक यू।